त्र्यंबकं जजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। प्रिय मित्रों, धर्म कर्म विश्वनाथ जाट चैनल पर आपका अभिनंदन। और अभिनंदन करते हुए आपका क्या प्रश्न है? मेरा प्रश्न है, देवघर में पहले शिवलिंग स्थापित हुआ है या पार्वती जी का धड़ गिरा हुआ है? एक मिनट, कह रहे हैं है क्या कि भगवान शिव की पत्नी पार्वती जब सती हो गई तो भगवान शिव उनके अधजले शरीर को अपने कंधे पर उठाकर और एक पागल सा रूप बना करके उनका एक विकराल रूप था। विकराल रूप ये था कि उनके सारे बाल खड़े हो गए थे, आँखों से आंसू के बदले में खून की धाराएं दोनों आँखों से बह रहे थे उनके, और त्रिशूल उठा करके पूरे ब्रह्मांड को नाश करना चाह रहे थे। तो सारे देवता थर थर काँप रहे थे कि हे भोलेनाथ, आप अपने क्रोध को शमन कीजिए। ऐसी स्थिति में ये हुआ कि वो पागल जैसे इतस ततस भ्रमण करने लगे, और भ्रमण करते करते जब इतस ततस भ्रमण करने लगे तो उन पार्वती का अधजला शरीर जहाँ तहाँ उनके अंग अंग गिरने लगे। इसी में 51 शक्तिपीठ बना, जिसमें देवघर में पार्वती का हृदय गिरा है। और उस हृदय को सबसे पहले उनका हृदय गिरा। हृदय गिरने के बाद वहाँ के जो उनके भक्त लोग थे या भक्तों को भगवान शिव ने ये प्रेरणा दिए कि हमारे शक्ति का जो यहाँ हृदय गिरा है, इनका तुम जो है सनातनी व्यवस्था से, सनातन धर्म व्यवस्था तहत इनका अंतिम संस्कार करो। और यही हुआ कि उनका अंतिम संस्कार वहाँ किया गया। इसीलिए देवघर में उसका एक नाम है चिता भूमि। उनको जो है चिता में रख करके उस हृदय को और जलाया गया। फिर उसके बाद में परम प्रिय रावण अपने आराध्य देव को, भगवान शिव को हिमालय पर तपस्या कर रहा था, और तपस्या करते करते भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया। और प्रसन्न करने के बाद में वरदान मांगा कि हे भोलेनाथ, आप मेरे निवास स्थान जहाँ है, मेरा घर जहाँ है, वहाँ आप चलते, यही कृपा हमें आप, यही प्रसाद, यही आशीर्वाद हमें दें। और उनको लेकर के, उनकी आशीर्वाद को उन्होंने आधार पर उन्होंने लेकर के चला। आते आते जब देवघर आया तो पार्वती को ये हुआ कि अगर ये लेकर के लंका चले जाएंगे हमारे पतिदेव भगवान शिव को, यह तो अनर्थ हो जाएगा। तो उन्होंने रावण को एक ऐसा जो है पेशाब करने का जो है ये कर दिए, श्राप दे दिए कि रावण पेशाब के लिए बौखला गया था। तब देखते देखते उन्होंने देखा कि एक गाय का चराने वाला जिसका नाम बैजू था, वो जात का ग्वाला था, तो वो अपने गाय को लेकर के सायंकाल अपने घर को ले जा रहा था। इसी स्थिति में वो चाह रहा था कि ये शिवलिंग यानी जो उनके आराध्य देव थे, ये किसी के हाथों में दे करके और मैं पेशाब करूं। चूँकि भगवान शिव जिस समय में चलने लगे उस समय में ये बात कह दिए थे, और रावण भी ये उनसे आशीर्वाद ले लिया था, आज्ञा ले लिया था कि जहाँ मैं रखूँगा उसके बाद में आप वहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। तो उन्होंने बोला कि अगर मैं चला जाऊंगा लंका तो और जो मेरे यहाँ तमाम भक्त हैं वो तो लंका जा कर के आराधना करेंगे, उपासना करेंगे, पूजन करेंगे, तो उनको बहुत दिक्कतें होगी। इसीलिए उनको रावण को पेशाब का जो है अभिशाप मिला था। जब पेशाब करने लगा तो पेशाब बंद ही नहीं हो रहा था। आजकल भी लोग कहावत है हमारे यहाँ की, अगर अधिक देर से पेशाब लोग करते हैं, क्या तुम रावण का पेशाब लग गया है, तुमको रावण का लग ही हो गया है। इस ऐसी स्थिति में वह बैजू नाम का जो ग्वाला था वो बार बार आवाज़ दे रहा था कि अरे पंडित जी, आप अपना शिवलिंग पकड़िए, आप अपना शिवलिंग पकड़िए, हमारा गैया बहुत दूर चली गई है, कहीं इधर उधर चली जाएगी। वो बार बार इशारा दे रहे थे, लेकिन पेशाब बंद नहीं हो रहा था। ऐसी स्थिति में वो जो ग्वाला था वो कहा कि अगर आप नहीं आएंगे तो हमारी गैया बहुत दूर चली जाएगी, लीजिए हम रख रहे हैं। तब तक वो इधर पेशाब बंद नहीं हो रहा था, गैया उसकी बहुत दूर चली गई थी। वो अंत में जो ग्वाला था वो वहीं उस शिवलिंग को रख दिया। और इतने देर में जब ये वो रखा कि पेशाब बंद हो गया। पेशाब बंद होने के बाद में जब रावण आया तो भगवान शिवलिंग को बहुत चाहा कि उसे जो है हिला डुला करके फिर उनको उपार करके और लंका लेकर के चलें, लेकिन वो तो पहले ही वचन दे चुके थे कि तुम जहाँ रख दोगे वहीं मैं स्थापित हो जाऊँगा। क्रोध में आकर के रावण ने अपने मुट्ठी से उन्हें जो है कहने का मतलब बड़ा तेज एक जो है कहने को तो ये दिया, जिसके कारण वहाँ जो शिवलिंग था वो धसे हुए थे।
तमाम भक्त लोग वहाँ जाते थे तो उन शिवलिंगों का या तो जल से भरा हुआ हो या बिल्वपत्र से तोपा हुआ, पुष्प से तोपा हुआ दर्शन नहीं मिल पाता था, बड़ी कठिनाई से उन शिवलिंगों का स्पर्श हो पाता था। तो जगन्नाथ पीठ के शंकराचार्य इस पर विचार करके उन्होंने सोचा कि इतने सारे भक्तों को आकर के जो इतने दूर दराज से आते हैं फिर भी दर्शन और स्पर्श नहीं हो पाता है, तो क्यों नहीं एक शिवलिंग को इनके ऊपर में रख दिया जाए ताकि उनका दर्शन भी हो पाए और उनका पूजन भी कर सकें वो। ऐसी स्थिति में एक दूसरे शिवलिंग को उस पर तो रख दिया गया है, उसी शिवलिंग के ऊपर में जो आज हम लोग जाकर के उनका दर्शन पूजन करते हैं। यही देवघर की व्यवस्था है, यही उनकी विशेषता है। जय जगदम्ब, जय विश्वनाथ।